जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम बातचीत करने वाले हैं केसर के बारे में। केसर का आपने खूब नाम सुना होगा। केसर क्या है, केसर के गुणों की आयुर्वेद के अंदर खूब चर्चा है। केसर को बहुत महंगा मसाला माना जाता है, इतना महंगा माना जाता है कि आज मार्केट में केसर का रेट कम 3 से 4 लाख रुपए किलो है, शुद्ध केसर का। और केसर भी, एक तो केसर वो होता है कि जो कुछ भी किसी भी लीफ के पत्ते को ऐसे केसर के लीफ की शेप में काट दिया जाता है और रंग से रंग दिया जाता है, ऐसा नकली केसर होता है। एक केसर ये होता है कि केसर में भी जो केसर का फूल कश्मीर में पैदा होता है, उस कश्मीर के केसर के फूल के अंदर भी इस केसर के साथ साथ पीले रंग का और ऐसा ही पत्ता आता है। उस पत्ते की वैल्यू केवल ये जो जर्दा बनाते हैं, गुटखा बनाते हैं, उसमें होती है। तो कई बार उसको भी केसर कह के बोल दिया जाता है, केसर कह के दिखा दिया जाता है। तो केसर की हम पहचान कैसे करें? घर पर हमें शुद्ध केसर चाहिए, तो केसर का प्रयोग कैसे करें? आयुर्वेद के अंदर केसर के बहुत से लाभों की चर्चा है। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं कि घर पर केसर की पहचान कैसे करें। तो मैं आज उसके बारे में बातचीत करने वाला हूं। और आपको असली केसर कहां से मिल सकता है? आपको 1 किलो केसर नहीं लेना, 5 किलो नहीं लेना, 500 ग्राम नहीं लेना, 100 ग्राम नहीं लेना। लेकिन यदि आपको 1 ग्राम केसर लेना है, 200-300 रुपए का केसर खरीदना है, तो कहां से खरीदें? देखिए, केसर क्योंकि महंगा बहुत है तो इसके अंदर मिलावट के चांसेस बहुत हैं। लाल मिर्च जो 125 रुपए किलो है, उसके अंदर भी लोग मिलावट करते हैं। धनिया जो 150 रुपए किलो है, उसके अंदर भी लोग मिलावट करते हैं। हल्दी जो 100-150 रुपए किलो है, उसके अंदर भी मिलावट कर देते हैं। तो ये केसर तो 3 से 4 लाख रुपए किलो है, इसके अंदर तो मिलावट होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। तो घर पर केसर को कैसे पहचाने? सबसे पहले तो देखिए, हम केसर को देखेंगे तो केसर ये गहरा सुर्ख लाल रंग का है। आप इसको देख पा रहे हैं, ये सुर्ख लाल रंग का केसर है। जितना गहरा इसका लाल रंग है उसको अच्छा माना जाता है। दूसरा, हम केसर की बात करें तो कई बार जब आप केसर खरीदते हैं तो केसर के लाल रंग के अंदर आपको कुछ पीली पीली, देखिए ये एक स्टिग्मा मैंने उठाया है, एक ये कण मैंने उठाया था, तो इसमें देखिए आगे ये लाल है, पीछे ये पीला हो जाता है। तो जिस केसर में इसमें लाल रंग की जगह पीली पीली पत्तियां हो, उसको अच्छा नहीं माना जाता। उसको ये माना जाता है कि इसके अंदर जो, देखिए केसर का बीज जमीन में होता है, हर साल 2 साल में हर साल इसकी फसल आती है। कश्मीर का, जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे जिले हैं, पुंछ, किश्तवाड़, कुछ ऐसा विशेष क्षेत्र है जहां पर केसर पैदा होता है। और ये केसर जमीन से निकलता है, उसकी जमीन की मिट्टी की भी कुछ खास वैरायटी होती है। तो एक बार बीज लगा देते हैं तो 8-10 साल तक हर साल इसका फूल निकलता है जमीन से। और जो फूल है, तो फूल के बीच में, आपने फूल के बीच में देखा होगा ना कि परागण टाइप का कुछ स्टिग्मा टाइप का होता है, वैसे ही स्टिग्मा टाइप का उन फूलों के बीच में होता है। उन फूलों को तोड़ा जाता है, उनको सुखाया जाता है, फिर एक एक इस स्टिग्मा को हाथ से तोड़ा जाता है। मतलब 1 किलो केसर के लिए कम से कम 4 से 5 लाख फूलों को तोड़ा जाता है और एक एक हाथ से ये पिक किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि केसर की वैल्यू कितनी है। और केसर जो कश्मीर में होता है, वो केसर कहीं और नहीं होता, क्योंकि इस केसर के जो एक्टिव कंपाउंड है, वो जो कश्मीरी केसर के अंदर है, वो किसी और में नहीं होती। दुनिया में सबसे हाइट के ऊपर भारत के अंदर ही कश्मीर में केसर होता है। आपने अभी कुछ सुना होगा कि कई बार अखबार में आता है कि जी हमने हरियाणा में केसर लगाया, हमने उत्तर प्रदेश में केसर लगाया, हमने जमीन के ऊपर केसर की खेती कर दी। वो केसर नहीं है, वो केसर जैसा दिखने वाला कुछ और पदार्थ है, उसको लोग दावा करते हैं केसर का। और बहुत से लोग बेचने के लिए भी आ जाते हैं कि जी पतंजलि वो केसर खरीदेगा क्या? ये तो उस केसर का कोई ग्राहक नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर मेडिसिनल कोई वैल्यू नहीं होती और वो असली केसर होता भी नहीं है। तो केसर जब लेने जाएं तो गहरा सुर्ख लाल रंग का हो। इस केसर के अंदर कोई भी येलो कलर की ऐसे स्टिग्मा ना हो, येलो कलर की ऐसी लीफ ना हो, ऐसे तंतु ना हो, ये देख लें। क्योंकि वो येलो कलर का जो तंतु होता है, उसका भाव जो जर्दे में, जाफरानी में, जो पान मसाले में प्रयोग होता है, वो हल्की क्वालिटी का होता है केसर के फूल का, लेकिन वो बहुत हल्की क्वालिटी का होता है और उसकी उतनी मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए वो हो तो वो वजन करने के लिए कई बार मिलावट कर दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर येलो कलर की लीफ ना हो। आपने 1 ग्राम 5 ग्राम केसर लिया, इसमें कोई एक दिखाई दे, 1-2 तक तो चल जाएगी, लेकिन वो वेट में भारी होती है तो वजन बढ़ाने के लिए उसकी मिलावट कर दी जाती है।
और ये जो पीले रंग की जो इसके अंदर सुर्ख लाल रंग की है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। आपने ये 2 पत्तियां भी गिलास भर दूध में डाल दी। देखिए मैं आपके सामने, ये पानी में गिलास है, तो इस पानी के गिलास में मैं डाल रहा हूं, ये केवल 2 स्टिग्मा डाल रहा हूं। ये 1 ग्राम केसर है, सामने जो रखा हुआ है ना, ये केवल 1 ग्राम केसर है। और ये आप कहां से ले सकते हैं ये भी आपको पता लग जाएगा। ये मैंने 2 स्टिग्मा डाले हैं। अभी देखिए, कल मुझे ये वीडियो बनाना था, तो मैंने कल केसर को यहां पर रखा था, लेकिन हुआ क्या कि मैंने वीडियो कल नहीं बनाया, और ऐसे ही खुद टेस्ट करने के लिए कि जो मैं केसर लेकर आया हूं वो असली है या नकली है, ये 3 स्टिग्मा, केवल ये 3 तंतु केसर के इसके अंदर डाले थे। आप पूरे ग्लास का रंग देख रहे हैं कि ये येलो कलर का हो गया, पीले कलर का हो गया। ये असली केसर की पहचान है। तो ये देखिए, ये इसके अंदर हमने डाले हैं, इसके अंदर जो 2 लीफ हमने डाले हैं, आप देखेंगे थोड़ी देर में ये धीरे धीरे कलर छोड़ेगा। और जो नकली केसर होगा ना, जो लाल दिखेगा, तो उसका जो कलर छूटेगा वो लाल कलर छूटेगा। अभी देखिए आप, ये जो कलर छोड़ रहा है, आप देख पा रहे होंगे शायद, ये येलो कलर छोड़ रहा है। आप इसकी जो कलर छूट रहा है पानी के अंदर, ये येलो है। अभी आपके सामने ही ये मैं ग्लास रख देता हूं, थोड़ी देर में ये पता लग जाएगा। तो जो केसर आप पानी में भिगोएं, देखिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, मैं 1 लीफ इसके अंदर डालता हूं, 1 या 2 लीफ इसके अंदर डालता हूं। आप देखेंगे, देखिए जो असली केसर होगा, नकली केसर देखिए किसी और पत्ती को अगर रेड कलर में रंगा होगा तो रेड कलर में रंगेंगे तो उसका रेड कलर होगा। लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि इसके अंदर मैं हिला रहा हूं, तो देखिए कलर कौन सा आ रहा है, येलो कलर आ रहा है, पीला कलर आ रहा है। इसका मतलब ये केसर बिल्कुल असली है। दिखने में केसर की पत्ती लाल दिखेगी, लेकिन जब कलर छोड़ेगी तो वो कलर येलो ही छोड़ेगी। देखिए पत्ती लाल है, लेकिन कलर कौन सा छूट रहा है, येलो छूट रहा है, पीला छूट रहा है। ये असली केसर की पहचान है। ये देखिए येलो कलर छूटना शुरू हो गया। अब ये देखिए, हमने 1 गिलास पानी के अंदर 2 स्टिग्मा डाले हैं। इन 2 स्टिग्मा से ये अगर गिलास भर पानी को रात भर छोड़ दिया जाए तो ये ग्लास पूरा ऐसा ही पीला हो जाएगा जैसा ये पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है। ये असली केसर की पहचान है। असली केसर इतना इफेक्टिव है कि 2 स्टिग्मा ने इस केसर के पानी को पीला कर दिया। मैंने कल इसको रखा तो इसके अंदर वैसे ही डाल दिया कि मैं देखता हूं कि क्या कलर आता है, क्या होता है। अब असली केसर की और पहचान क्या है, देखिए केसर, आप जो रसमलाई लेने के लिए जाते हैं ना बाजार में, दूध की रसमलाई जो बनी होती है, उसके अंदर जो असली केसर होता है उसकी जो येलोनेस है वो असली केसर से दिखती है। और केसर के अंदर क्या होता है, केसर का हमारे जो झंडे के अंदर जो रंग है वो भी केसरी रंग है। केसर को पानी में डालते ही ये केसर अगर नकली होगा तो ये लाल रंग छोड़ना शुरू कर देगा, शुद्ध होगा तो ये पीला रंग छोड़ेगा। इसके स्वाद की हम बात करें तो इसका स्वाद, जब हम इसकी एक स्टिग्मा को, इसकी एक पत्ती को यदि हम जीभ के ऊपर रखते हैं, जीभ के अंदर रखते ही इसका स्वाद हमें कड़वा महसूस होगा। लेकिन 15-20 मिनट के बाद 1-2 स्टिग्मा हमने अपनी जीभ के ऊपर रखा, यदि हम जून जुलाई के महीने में रखेंगे ना, तो सिर के अंदर गर्मी गर्मी का सा एहसास होगा। और यदि हम सर्दियों में भी रखेंगे तो हम देखेंगे कि 2-3 स्टिग्मा हमने जैसे ही जीभ के ऊपर रखे तो 15 से 20 मिनट के बाद हमारी सर्दी दूर हो जाएगी। कश्मीर में, लेह लद्दाख में, जहां पर बहुत सर्दी पड़ती है, वहां के लोग परंपरागत तौर पर जो वहां पर कहवा बनता है, वहां के जो परंपरागत पेय पदार्थ बनते हैं, उसमें केसर का प्रयोग करते हैं ताकि वो बर्फबारी से और जो बिल्कुल फ्रोजन कोल्ड है उससे वो लड़ सकें। कपड़े के ऊपर जैसे हमने ये इसके अंदर डाला तो आपने देखा होगा, ये देखिए कितना पीला पानी हो गया। केवल 2 स्टिग्मा हमने पानी के अंदर डाले थे, बिल्कुल येलो कलर का पानी इन्होंने कर दिया। अब कपड़े के ऊपर भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि जैसे हमने थोड़ा सा पानी यहां पर डाला, ये कपड़ा तो नहीं है, ये पेपर है। अब पेपर के ऊपर हमने एक ही इसका रगड़ा, तो जो नकली केसर होगा वो लाल रंग छोड़ेगा क्योंकि लाल दिखाना है। अब ये पीला दिखाई देगा तो असली केसर नहीं है, सुर्ख लाल दिखाई देगा, असली केसर, ये इसकी पहचान है। लेकिन जैसे ही हम उसको पानी के संपर्क में लाएंगे, कपड़े के ऊपर करें, किसी कटोरी में डालें या पानी के ग्लास में डालें, तो उसका जो कलर छूटेगा वो पीला छूटेगा। यदि उसका कलर पीला छूट रहा है और दिखने में वो सुर्ख लाल है तो इसका मतलब वो केसर असली केसर है। तो कपड़े के ऊपर आप उसको रगड़ेंगे तो कपड़े के ऊपर भी आपको वो येलो कलर छोड़ेगा, नेचुरल येलो कलर छोड़ेगा। दूसरी आप पहचान कैसे कर सकते हैं, आपके घर में बेकिंग सोडा होगा, एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग सोडा आप डाल दीजिए और केसर की दोनों तीनों, असली नकली दोनों तीनों किस्म आप डालेंगे, क्योंकि मेरे पास नकली केसर नहीं है। नकली केसर डालेंगे तो जो नकली केसर है वो तत्काल पानी को लाल कर देगा और जो असली
लाल या नारंगी कर देगा तो इसका मतलब वो केसर असली नहीं है, नकली है। पानी येलो ही होना चाहिए, केसर कलर छोड़ेगा तो येलो ही छोड़ेगा। यदि कोई केसर रेड कलर छोड़ रहा है तो इसका मतलब वो कोई भी पत्ती लेकर उसको आर्टिफिशियल रंगा गया है। केसर का प्रयोग कहां कहां बताया जाता है? ये स्ट्रेस को दूर करने में, कैंसर को रोकने में भी इसके ऊपर शोध किया जा रहा है, हृदय रोगों में, अपनी स्किन को अच्छा बनाने में, जितनी जो ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं, जितने ये कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हैं, उसमें भी केसर का खूब प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, असली केसर में भी दो प्रकार का केसर है। ये जो मैंने पहचान बताई है, कुछ केसर आपको ऐसा मिलेगा जो इस पहचान में खरा उतरेगा, लेकिन उस केसर की हम बात करें तो उसमें दिक्कत क्या है कि केसर दो जगह का आता है, एक तो ईरान का और एक कश्मीर का। दुनिया में जितना केसर पैदा होता है उसका 90% केसर ईरान में पैदा होता है। केवल 10% केसर यूरोप के कुछ देशों में और भारत में पैदा होता है। लेकिन उस 10% में जो कश्मीर का केसर है, जैसे ईरान का जो केसर है, उसका रेट होता है 1.5 से पौने 2 लाख रुपए किलो, 2 लाख रुपए किलो। और जो कश्मीर का केसर है उसका रेट होता है कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए किलो। तो ये जो ईरान का केसर है वो केसर तो असली है, लेकिन उसके अंदर गुण की बात करें, केसर का जो एक्टिव कंपाउंड होता है उसकी मात्रा उसके अंदर बहुत कम होती है। तो इसलिए पूरी दुनिया में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का केसर माना जाता है वो कश्मीर का केसर माना जाता है। और अभी क्योंकि कश्मीर के केसर में ईरान के केसर को मिलाकर बेचा जाता था और उसी को च्यवनप्राश में, उसी को दूसरी चीजों में लोग यूज करते थे, क्योंकि पहचान नहीं कर पाते थे, सबके पास बहुत अच्छी कोई लैब नहीं है, साधारण पहचान करते थे, तो ईरान का केसर भी कलर तो येलो ही छोड़ेगा, लेकिन उसके अंदर की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के अंदर अंतर होता है। तो अपने कश्मीर के केसर को सबसे अच्छा माना जाता है। तो अभी जीआई टैग भी कश्मीर के केसर को मिल गया है कि कश्मीर का केसर अपनी पहचान के साथ पूरी दुनिया में बेचा जाएगा। हम यदि लाभ की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, तो हमारे महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने जो केसर के लाभ लिखे हैं वो इस असली केसर के लाभ लिखे हैं। नकली केसर तो बिल्कुल बेकार है, केमिकल है। लेकिन अगर ईरान का भी केसर हमें मिलता है तो ईरान का केसर भी अच्छा नहीं माना जाता। तो आप जब भी केसर लें तो यह सुनिश्चित करके लें कि वो केसर कश्मीर का बना हुआ केसर है। हमारे देश में केवल 17 टन मतलब 17,000 किलो केसर पैदा होता है। पूरी दुनिया में 300 टन, इसका मतलब क्या है कि 3 लाख किलो केसर पैदा होता है, जिसमें से 17 टन लगभग 10% के आसपास, 5% के आसपास भारत में पैदा होता है, बाकी सब ईरान में पैसा पैदा होता है। और आज भी जो पतंजलि है कश्मीर के केसर का सबसे बड़ा परचेजर, बायर, जो केसर युक्त च्यवनप्राश बनाता है, दूसरी चीजें बनाता है, वो सबसे बड़ा पतंजलि है। अब केसर किस किस चीज में प्रयोग आता है, आप घर में क्या प्रयोग कर सकते हैं, उसकी हम बातचीत अब करने वाले हैं। देखिए, केसर को आप दूध में मिलाकर ले सकते हैं, सर्दी को तत्काल दूर करता है, शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है केसर। इसके साथ साथ हम यदि केसर की बात करें तो केसर को एक तरीके से रेड गोल्ड के रूप में माना जाता है, लाल सोना इसको कहा जाता है। देखिए, अफीम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है और केसर को लाल सोना कहा जाता है। केसर का ये जो वर्तिकाग्र है, जिसको स्टिग्मा बोलते हैं, ये जो हिस्सा है फूल का, केवल ये दवाइयों के अंदर काम आता है। ईरान के बारे में हमने बातचीत की, जम्मू कश्मीर के बारे में हमने बातचीत की, और लगभग 2 से 3 लाख छोटे छोटे फूल लेकर 1 किलो केसर निकाला जाता है। और ये केसर का हर एक टुकड़ा हाथ से चुगा गया है, हाथ से फूल से अलग किया गया है। और ये सारा केसर जो आप अपने सामने दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारा 1 ग्राम केसर है। इसका मतलब यह है कि 1 ग्राम केसर निकालने के लिए लगभग 200 फूलों को, 200 से लेकर 300 फूलों को लिया गया। इसमें जमीन की एक बड़ी क्यारी के केसर का 1 ग्राम का हिस्सा आता है। इसके अंदर नेचुरल खुशबू होती है। तो केसर को जब भी आप रखें तो कांच के किसी एयर टाइट चीज के अंदर रखें। ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये दिखाया है। चीन में, भारत में केसर को खूब प्रयोग किया जाता है। पुराने समय में जो कपड़े रंगने का काम और जितने भी धार्मिक काम होते थे वो केसर से ही होते थे, केसर का ही तिलक लगाया जाता था। केसर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इसके अंदर पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, विटामिन ए और विटामिन सी होता है। इसको अंग्रेजी में सैफरान कहते हैं, केसर कहते हैं, जाफरान भी इसको कहा जाता है ईरानी भाषा में, अरबी भाषा में। और भारत में जो तिरंगे का 3 रंग है उसमें जो
केसरिया रंग है वो इस केसर से प्रेरित है, केसर से लिया गया है। केसर का प्रयोग आजकल के वैज्ञानिकों की हम बात करें तो केसर, जिनको नींद नहीं आती उनके लिए केसर बहुत लाभकारी है। प्रेगनेंसी के अंदर भी ये माना जाता है कि यदि डॉक्टर की सलाह से केसर का एक सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो बच्चे का कलर फेयर होता है और प्रेगनेंसी में लाभकारक होता है। आजकल कैंसर के ऊपर भी शोध, कैसे केसर कैसे काम करता है इसके ऊपर भी शोध होता है। हमारी जो यौन रोगों में जो हमारे पुरुषों को जो समस्याएं होती हैं उसमें पुरुषों की यौन शक्ति को भी बूस्ट करने के लिए केसर का प्रयोग किया जाता है। जितने रसायन बनते हैं, जितनी वाजीकारक चीजें बनती हैं वो प्रयोग किया जाता है। आप देखिए, अभी आपको दिखाई देगा, देखिए पीले रंग की इन्होंने धारा छोड़नी शुरू कर दी ना। देखिए नकली केसर होगा तो नकली केसर एकदम लाल कर देगा पानी को या एकदम पीला कर देगा, लेकिन जो नेचुरल केसर है वो धीरे धीरे पानी के अंदर अपना कलर छोड़ेगा। ये देखिए धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं कि पानी सफेद से लाइट येलो होना शुरू हो गया, और ये क्योंकि 24 घंटे पहले पानी रखा गया था। आप डार्क येलो इसको देख रहे हैं। मेमोरी पावर को बूस्ट करने के लिए भी केसर बहुत योगदान देता है। आंखों की रोशनी के लिए भी केसर लाभकारी है। जिनको मेंसेस में कुछ दिक्कत है उसके लिए भी कई वैद्य केसर के प्रयोग को बताते हैं। हमारे चेहरे की स्किन टोन को ठीक करने के लिए, चेहरे की रंगत को सुधारने के लिए केसर को प्रयोग किया जाता है। और पुराने जमाने से ही आयुर्वेद में केसर को एंटी एजिंग माना गया है। हमारी जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया है, शरीर चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ने की प्रक्रिया है, उसको स्लो करने का काम ये केसर करता है। हृदय रोगियों के लिए भी वैद्य केसर को बहुत लाभकारी बताते हैं। अस्थमा की दवाइयों के अंदर भी केसर का प्रयोग होता है। हमारी पाचन शक्ति को बूस्ट करने का काम भी केसर करता है। आप घर में, आपको बहुत अधिक नहीं पता तो केवल केसर, आप शुद्ध केसर ले आइए। और अब सर्दियां शुरू होने वाली हैं तो केवल ये 2 स्टिग्मा 1 गिलास दूध के अंदर डाल दीजिए। 2 बार 3 बार इसको ऊपर से नीचे करने के बाद आप उस दूध को पी लीजिए तो आपको केसर के सारे लाभ मिल जाएंगे। केसर को कभी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रयोग नहीं करते। और खूबसूरती के लिए कॉस्मेटिक, जितने भी कॉस्मेटिक चीज़ें बनती हैं उसके अंदर तो केसर बहुत प्रयोग किया जाता है। अधिक मात्रा में केसर का यदि हम सेवन कर लेते हैं तो सिरदर्द, उल्टी और मतली और भूख की कमी, ये साइड इफेक्ट भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत पावरफुल ये मसाला है, तो इसके अंदर इस केसर का प्रयोग करने से गर्मी बहुत पैदा होती है। और यदि किसी को दिल की बीमारी है या गंभीर बीमारी है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वैद्य की सलाह से ही केसर को कितनी मात्रा में किसके साथ ले सकते हैं उसके साथ ही कर लें। किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है या प्रेगनेंसी है या कोई भी बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें। ये सारी चीजें बहुत लाभकारी हैं, लेकिन आप डॉक्टर से सलाह कर लें। अब आप कहेंगे जी एलोपैथी के डॉक्टर तो नहीं जानते तो हम किस डॉक्टर से सलाह करें? तो आपके लिए आप गूगल में डालिए पतंजलि चिकित्सालय नियर मी, और आपके नजदीकी पतंजलि चिकित्सालय मिलेगा। तो वहां पर जो वैद्य बैठते हैं वो निशुल्क, आप उनसे आयुर्वेद के किसी भी बारे में कोई सलाह लेना चाहते हैं तो आपको निशुल्क वहां से पूरी सलाह मिल जाएगी। देखिए कितना येलो कर दिया है। ये 2 स्टिग्मा हमने थोड़ी देर पहले डाले थे। डायबिटीज के अंदर केसर के अंदर जो मैग्नीज है वो शरीर के अंदर ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। केसर हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कैल्शियम की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। दर्द से राहत पाने के लिए भी केसर का प्रयोग किया जाता है। दांत के दर्द में भी केसर लाभ देता है। खराब पेट और पेट फूलता है, कब्ज और सूजन के लिए भी केसर का उपयोग हो सकता है। कीड़े के काटने पर केसर को स्किन के ऊपर लगाया जा सकता है। इसका जो येलो पोर्शन है इसको, इसके स्टिग्मा को रब किया जा सकता है। केसर को कैसे लिया जाए इसके बारे में पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज बताते हैं, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान हैं। ये सामने मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं। तो पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ये बताते हैं कि केसर को उबलते पानी में 8 से 10 ताजा केसर की, 8 से 10, 4, 5, 8 से 10 ये ताजा केसर की लीफ उसके अंदर मिला दें। 10 मिनट तक इस मिश्रण को उबलने दें और इसके बाद आप इसको घूट घूट सुबह और शाम सेवन भी कर सकते हैं। 1 कप दूध में चीनी और 10 केसर को, ये 5 से 10 केसर की लीफ को 5 मिनट तक उबलने दें। उसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। केसर का सेवन ज्यादा सर्दियों में किया जाता है। 20 मिलीग्राम केसर के पाउडर को अपने पूरे परिवार के सलाद के अंदर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सब्जियों के अंदर भी आप केसर का प्रयोग कर सकते हैं। गर्मियों में आप जो पिन्नी मिलाते हैं, बनाते हैं, जो मावे बनाते हैं, जो मिठाई बनाते हैं, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि हलवाई चांदी के वर्क का और केसर का प्रयोग करते हैं। केसर की तासीर बहुत गर्म है, इसलिए आपको इसको एक कंट्रोल क्वांटिटी के अंदर भी आपको इसका प्रयोग करना है। तो
तो ये मैंने केसर के बारे में आपसे थोड़ी बातचीत की। सूप बनाते हैं तो सूप के अंदर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। केसर के अंदर कैरोटीनोइड होता है जो कैंसर से बचाने में भी मदद करता है। केसर में जो क्रोसीन है वो हमारे स्तन कैंसर को, ब्लड कैंसर को के अंदर लाभ देता है। केसर के अंदर जो चीज़ें हैं वो कैंसर के फैलाव को रोकने में भी लाभ देती हैं, ऐसे कुछ रिसर्च हुए हैं। और यौन स्वास्थ्य को तो केसर बहुत अच्छा करता है। जितने भी यौन शक्ति के जितनी दवाइयाँ बनती हैं उसके अंदर केसर को खूब प्रयोग किया जाता है। एक वाजीकारक के रूप में, एक रसायन के रूप में केसर का प्रयोग किया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि केसर हम लें कहाँ से, आपको शुद्ध केसर कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, आपको 1 ग्राम केसर चाहिए तो बाजार में आप पंसारी की दुकान पर जाएंगे तो गारंटी नहीं है कि आपको शुद्ध केसर मिल जाए, तो आपको ब्रांड में जाना पड़ेगा। और जब आप ब्रांड में जाते हैं तो जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है वो 1 ग्राम केसर के, अगर वो 300 रुपए का केसर है तो उसके 600 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए। और उसमें भी क्या करते हैं कि कश्मीरी केसर के अंदर, जैसे थोड़ा सा कश्मीरी केसर लिया उसके अंदर ईरानी केसर को मिक्स कर देते हैं। तो इन सब से बचने के लिए केसर आपको यदि खरीदना है तो आपको मैं एक रास्ता बताता हूं कि केसर आप कहां से खरीदें। अभी देखिए, मैं मल्टीनेशनल कंपनियों के आपको केसर के रेट दिखाता हूं। अभी 1 ग्राम केसर रेट देखिए, आपको शुद्ध केसर चाहिए तो ये केसर अभी पतंजलि कश्मीर के शुद्ध केसर को लेता है। और कश्मीर का जो केसर पैदा होता है उसका सबसे बड़ा बायर पतंजलि ही है, क्योंकि पतंजलि के च्यवनप्राश में केसर का प्रयोग किया जाता है। और पतंजलि ने शुद्ध केसर लोगों को उपलब्ध भी करवाया। 310 रुपए का 1 ग्राम केसर, जो कश्मीरी केसर है, जो पूरी तरह से शुद्ध है, उसको आप ले सकते हैं। इसमें कैसे प्रयोग किया करना है इसके बारे में बताया हुआ है कि केसर के उपयोग का 5 से 7 ये स्टिग्मा लेकर आप दिन में 1 से 2 बार दूध के साथ या अपने चिकित्सक की सलाह से ले सकते हैं। तो आपको यदि केसर चाहिए तो सबसे आपको भरोसे का ब्रांड चाहिए जिसके पास अपनी खुद की लैब है और जो हर बैच को लैब में टेस्ट करके लेता है, तो वो ब्रांड है पतंजलि। पतंजलि का 1 ग्राम केसर, ये जो सामने जितना केसर है वो इस पैकिंग के अंदर आता है। और इस पैकिंग के अंदर ये केसर इसके अंदर होता है और इस तरीके से सीलबंद ये केसर आता है जिसमें दुकानदार भी कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये सील पैकेट इसके अंदर होता है और इसके बाहर भी प्लास्टिक की सील लगी होती है, जो सील मैंने अभी खोली है। तो ये केसर इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अब मैं यदि केसर प्राइस की बात करूं तो ये देखिए अभी खुल गया। तो अब ये 1 ग्राम केसर का दूसरी कंपनियां, ये कोई देखिए बेबी ब्रांड का कोई केसर है, ये मैं आपके सामने ही मैंने सर्च किया है, ये 619 रुपए का 1 ग्राम है। शुद्ध है या नहीं है मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। अब ये देखिए, ये केसर 1 ग्राम 2030 का दिखा रहा है। ये ऑर्गेनिक कह के कश्मीर का केसर बेचा जा रहा है 3350 का। ये हो सकता है ग्राम थोड़ा सा ज़्यादा हो। ये कश्मीरी केसर एक और बेचा जा रहा है जो 648 रुपये का। तो इस प्रकार से आप दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियों से तुलना करेंगे तो वो केसर का दाम आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। खैर, इसमें कोई बहस करने की बात नहीं है, गूगल आपके पास है, आप खुद गूगल कर लें। और गूगल करके देखिए, मल्टीनेशनल कंपनियों की तो कोई गारंटी नहीं ली जा सकती, लेकिन जो पतंजलि के केसर है ये 100% शुद्ध है, क्योंकि पतंजलि के पास NABL सर्टिफाइड 3 से ज़्यादा लैब हैं और जो भी बैच आता है उस हर बैच की टेस्टिंग पतंजलि अपनी खुद की लैब में करता है। और देखिए, पतंजलि जो केसर उपलब्ध करवाता है 310 रुपए का 1 ग्राम, ये बेचने की दृष्टि से अधिक नहीं करवाता। ये अधिक इसलिए करवाता है ताकि लोगों को शुद्ध वस्तु मिल सके, शुद्ध चीज मिल सके। ये देखिए, हमने यहां पर केसर बना लगाया था, इसने येलो कलर छोड़ दिया, इसके केसर के इस पानी का येलो कलर हो गया। आप देखिए कैसे पूंछ सी दिखाई दे रही है येलो कलर की। अब ये देखिए, ये इसके अंदर जो केसर हमने रखा था वो देखिए उसका कलर कितना हो गया है। तो इस प्रकार से आपको केसर यदि शुद्ध चाहिए तो आप पतंजलि का केसर ले सकते हैं। तो आज हमने केसर के बारे में थोड़ी सी बातचीत की। इसी प्रकार से आगे भी हम आयुर्वेद के किसी एक एक चीज के ऊपर, योग की किसी एक एक चीज के ऊपर, भारतीय संस्कृति के किसी एक एक चीज के ऊपर हम बातचीत करते रहेंगे। आप मेरे पेज, इस राकेश भारत के पेज को आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपको और अधिक आयुर्वेद की जानकारी चाहिए तो आप सुबह सुबह पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज का सुबह 7:30 बजे
आस्था और संस्कार के ऊपर प्रोग्राम आता है। सुबह 5 बजे पूज्य स्वामी जी महाराज योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, घरेलू उपचारों के बारे में बताते हैं, उसको आप सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ 8 बजे इंडिया टीवी के ऊपर घर में कैसे मसालों का प्रयोग करें, किस प्रकार से मसालों का प्रयोग करें, उसके बारे में पूज्य स्वामी जी महाराज विशेष पैकेज के रूप में कार्यक्रम बताते हैं। आपको सर्वाइकल है, आपको आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपके दिल में कोई दिक्कत है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपको और कोई दिक्कत है, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस है, आपकी कमर के अंदर दर्द है, आपको घर में काम करने की वजह से स्ट्रेस रहता है, आपको अनिद्रा है, इन सारी चीजों का घर में बैठे बैठे उपचार कैसे करें, ये पूज्य स्वामी जी महाराज रोज 8 बजे इंडिया टीवी के ऊपर बताते हैं। तो आप इंडिया टीवी को लाइव फेसबुक के ऊपर देख सकते हैं। आज सुबह का कार्यक्रम आप कभी भी दिन में इंडिया टीवी को टैप करके देख सकते हैं। और इस पेज को आपको ठीक लगे तो आप लाइक कर लीजिए। कल हम बात करेंगे आंवले के विषय में। पतंजलि आंवले के कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है, आंवला आप कैसे खाएं, आपको यदि ताजा आंवला नहीं मिले तो आप ताजा आंवले के विकल्प के रूप में क्या प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम कल थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और परसों हम बातचीत करने वाले हैं हरड़ के विषय में, हरड़ के मुरब्बे के विषय में। पतंजलि का एक जो बहुत एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो इस पेज को आप लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और ये आपको भारत के कश्मीर के केसर और आयुर्वेद की बात यदि ठीक लगी हो तो आप इसको शेयर जरूर कर दीजिए। आप इसका लिंक लेकर आप इस लिंक को अपने व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं। आज के लिए Thank you.